नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बुधवार के दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की आराधना करने का विधान है और किसी भी शुभ कार्य को सफल बनाने के लिए सबसे पहले तो गणेश जी की ही पूजा होती है। ऐसे में गणेश जी की जब आप पूजा करते हैं बुधवार के दिन, तो ज्योतिष में बहुत सारे प्रयोग भी बताए गए हैं जो आप करते होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जो आपको निश्चय ही आपके हर कार्यों को एक सुगम तरीके से आगे भी बढ़ाएगा और आपके हर विघ्न बाधाओं को, जीवन की जो मुश्किलें हैं उसको समाप्त करेगा। ये पूरी तरह से, वैसे तो ये एक सात्विक प्रयोग है लेकिन तांत्रिक प्रयोग भी है। आप घर में कोई भी महिला पुरुष इस प्रयोग को कर सकता है। यह है जावित्री। आपने इसका नाम सुना होगा, जो मसाला गरम मसाले में आता है। तो जावित्री मार्केट में सूखा हुआ फूल आपको मिल जाएगा, बिल्कुल इसी तरह का। तो ये आप थोड़ा सा ले आइए, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक डब्बे में स्टोर कर लें। हर बुधवार या बुधवार से शुरू करके लगातार कुछ दिनों तक, कुछ दिनों मतलब आपको लगे कि पूरी लाइफ करना है तो पूरी लाइफ करें, क्योंकि जीवन की हर मुश्किलें खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। करना क्या है, एक चुटकी जावित्री रोज आप गणेश जी को भोग लगाइए और रात में सोने के पहले इस जावित्री को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ थोड़ा थोड़ा तोड़कर खाकर सो जाए। यानी सोने के पहले इसको आपको प्रसाद के रूप में खाना है। आप चाहे तो सुबह का भी भोग लगाया हुआ प्रसाद के रूप में सुबह भी खा सकते हैं, लेकिन रात में कोशिश करें कि रात में थोड़ा थोड़ा खाकर सो जाएं। लगातार कुछ दिनों तक ये प्रयोग करें, आप देखिएगा आपका भाग्य चमकने लगा है। अगर कोई दोष होगा कुंडली का, वो भी ठीक हो जाएगा और गणेश जी की कृपा से बिना किसी विघ्न बाधा के हर कार्य आसानी से पूरे होने लगेंगे, बनने लगेंगे। बहुत सिंपल प्रयोग है, पर कीजिए जरूर। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश, और उनको प्रसन्न करने के लिए आप कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो रोज ही अर्पित करते हैं या अपने पूजा में आप शामिल जरूर करते हैं जब आप घर में आम दिनों में भी पूजा करते हैं, जैसे कि दूर्वा, लाल पुष्प, लड्डू, मोदक या गुड़ की डली। लेकिन भोलेनाथ के जो पुत्र है ना, उनकी कृपा कुछ पत्तों को अर्पित करके भी पाया जा सकता है। आज हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे जो जीवन के हर परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, धन की हो, खुशियों की हो या कोई मनोरथ पूरी करने की हो। क्योंकि भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है, यानी अच्छा करने वाले, शुभ मंगल कार्य करवाने वाले, बिना कोई विघ्न बाधा के कार्य पूरा करवाने वाले। और गणेश जी की उपासना से हर तरह के विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है, चाहे वो संतान की हो, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, शिक्षा अच्छी नहीं हो पा रही है, या फिर भाग्य के लिए। तो गणपति की उपासना से कुंडली के अशुभ योग भी नष्ट हो जाते हैं। अशुभ योग यानी अगर कुंडली में कोई भी दुर्योग है, चाहे वो किसी भी ग्रह के कारण है, लेकिन सिर्फ अगर आप गणेश जी की उपासना करते हैं तो आपके कुंडली के सारे दुर्योग समाप्त हो जाते हैं। देखिए, गणेश जी को आज जो हम पत्ते की बात करेंगे, हर पत्ते का अलग रंग होता है, अलग खुशबू होता है और इसके अलग रंग और अलग गंध अलग ग्रहों से जुड़े होते हैं। सिर्फ रंग पे मत जाइए, रंग तो ग्रीन में ही सारे पत्ते होते हैं, लेकिन इसके जो खुशबू है वो ग्रह से जुड़े होते हैं। और जब आप उन ग्रहों के पत्ते अर्पित कर देते हैं गणेश जी को, तब आपके वो ग्रह भी मजबूत होने लगते हैं, उस ग्रह के जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त होने लगता है। तो खास तरीके से गणपति को अलग अलग पत्ते अर्पित करने से मंत्रों के साथ आपकी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो गणेश जी का महोत्सव चला आ रहा है। वैसे आम दिनों में सिर्फ बुधवार के दिन ये प्रयोग करें, और गणेश जी का जो ये अभी अनंत चतुर्दशी तक चलेगा महोत्सव, जन्मोत्सव का जो उत्सव हम मना रहे हैं, इस समय में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन या फिर अनंत चतुर्दशी के दिन तक, या फिर किसी भी बुधवार को। तो बुधवार या चतुर्थी को गणेश जी को ये पत्ते अर्पित करें। सुबह स्नान वगैरह करके गणपति के सामने घी का दिया जलाएं। अब उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है मोदक, तो उनको मोदक का भोग जरूर लगाएं। और गणेश जी के सामने जब आप दिया जलाकर बैठेंगे, तब आप जो पत्ते हैं वो आपके पत्ते के अलग अलग मनोरथ को पूरे करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात बता दें,
आप एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिएगा। एक आक का पत्ता, आक तो पता होगा, आंकड़े का पत्ता जिसको कहते हैं, ले आइए। अब इसको धोकर अच्छे से साफ कर ले। देखिए, आंकड़े के जड़ में गणेश जी का निवास होता है, यानी कि आंकड़े का जब पौधा 10-12 साल पुराना हो जाता है तो नीचे में गणेश जी की आकृति बनती है। तो इसीलिए आंकड़े का पौधा का पत्ते का बहुत महत्व है। एक पत्ता ले आए, उस पर सिंदूर, एक सिक्का रख कर गणेश जी को भेंट कर दें। ये उपाय आप घर में भी कर सकते हैं किसी भी दिन। और गणेश जी की जितनी भी पसंदीदा वस्तु है, आप किसी भी दिन उन्हें अर्पित कर दीजिएगा। वैसे सर्वोत्तम होता है बुधवार या चतुर्थी तिथि, या फिर गणेश महोत्सव के 10 के 10 दिनों में किसी भी दिन, जैसे हल्दी है, अक्षत है, सुपारी सिक्का है, ये सभी चीज़ें। तो चलिए जानते हैं आप कौन से मनोकामना के लिए कौन सा पत्ता अर्पित करेंगे। देखिए, उच्च पद की प्राप्ति, यानी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो भंगरैया का पत्ता, जिसको भृंगराज भी कहते हैं, छोटे छोटे सफ़ेद सा पुष्प लगता है उसमें, आपने देखा होगा, आपके रोड साइड कहीं मिल जाएगा, अर्पित करना है। और बोलिएगा गणाधीशाय नमः। लेकिन पत्ता कितना अर्पित करेंगे? कम से कम 9 पत्ता या 108 पत्ता। और गणाधीशाय नमः आपकी मर्जी पर जितने मन उतने बार पढ़ें, कम से कम 5 बार तो जरूर, या जितने बार आपने पत्ते अर्पित किए उतने बार। संतान प्राप्ति के लिए भी या तो 9 पत्ते या फिर 108 बेलपत्र के पत्ते अर्पित करें और बोलिए उमा पुत्राय नमः। हर एक पत्ता अर्पित करने के समय आपको ये मंत्र बोलना है, उमा पुत्राय नमः। अब जैसे स्वास्थ्य की परेशानी है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तब एक छोटा सा काम करें। बेर का पेड़ आपके आसपास होगा, कहीं भी रोड साइड आपको मिल जाएगा बेर का पेड़, वहाँ से पत्ते तोड़ के ले आइए। 9 या 108, याद रखिए हर एक चीज़ में 9 या 108 यूज करना है। और बेर का जो पत्ता है उसको लंबोदराय नमः बोलकर एक एक करके अर्पित करते जाएं। या तो 9 या फिर 108, बीच का कोई और संख्या नहीं, याद रखिएगा 9 ही ले लें। और फिर अगर आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आती है, कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, विघ्न है, बहुत बाधाएं, जैसे कि ना नौकरी लग रही है, ना घर बन रहा है, ना अपना मकान हो रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना विवाह शादी हो पा रहा है, तब सेम का पत्ता वक्रतुंडाय नमः कहते हुए कम से कम 9 पत्ता अर्पित करें, वक्रतुंडाय नमः करके अर्पित करें। मान सम्मान यश की प्राप्ति के लिए तेज पत्ता अर्पित करें। यहाँ भी वही संख्या है, 9 या 108। बोलिए चतुर्होत्रे नमः, चतुर्होत्रे नमः। तो 9 पत्ता कम से कम ले लें और बोलते हुए अर्पित कर दें। नौकरी के लिए आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट नौकरी भी चलेगा, तो आप कनेर का पुष्प होता है ना, उसी का पत्ता ले आए, कम से कम 9 या 108 पत्ता ले आए। विकटाय नमः एक एक करके बोलते जाएं, एक एक करके पत्ता अर्पित करते जाएं, विकटाय नमः। तो इस तरह से आप अर्पित करें। अगर आप व्यवसायी हैं, आप चाहते हैं आपका व्यवसाय खूब अच्छा चले, केतकी का पत्ता ले आइए। और केतकी का पत्ता भी आपको 9 ही लाना है या 108 ले आएंगे, और एक एक करके पत्ता अर्पित करते जाइएगा गणपति बप्पा को और बोलिएगा सिद्धि विनायकाय नमः, सिद्धि विनायकाय नमः। अगर धन की मुश्किल ज़्यादा परेशान करे, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, क्या करेंगे? धन आ ही नहीं रहा, आता भी है तो बचता नहीं है। आप चाहते हैं कि गणपति के आशीर्वाद से आपका घर धन धान्य से भरा रहे, तब आंकड़े का पत्ता ले आएँ। आँख जो भोला बाबा को बहुत पसंद है, शिव जी को, तो आंकड़े का एक पत्ता ले आएँ, और एक नहीं 9 लाना है। और लाकर अच्छे से जो भी पत्ता आप अर्पित करेंगे धोकर साफ करके कीजिएगा, एक एक करके अर्पित करें और बोलिए विनायकाय नमः, विनायकाय नमः बोलते हुए 9 पत्ता अर्पित कर दें या 108 पत्ता। अब कई बार क्या होता है, आजकल के ज़माने में भागदौड़ में लोगों को हृदय रोग बहुत हो गया है, डायबिटीज़, हृदय रोग या फिर बहुत ही गंभीर समस्या। तो ऐसे में अर्जुन का पत्ता ले आइए 9, और बोलिए एक एक करके अर्पित करना है, और बोलिए कपिलाय नमः, कपिलाय नमः एक एक करके अर्पित करते जाना है और बोलना है 9 या फिर 108। अब अगर शनिदेव पीड़ा दे रहे हैं, शनि की 7.5 ढैया है, कुंडली में अच्छे नहीं है, तब क्या करेंगे? सभी का पत्ता ले आए और सुमुखाय नमः बोलकर 9 बार 9 पत्ते अर्पित करें, सुमुखाय नमः, इस तरह से अर्पित करें। और इसके बाद क्या करेंगे? देखिए, मान लेते हैं आज आपने अर्पित किया, तो कल इन पत्तों को उठाकर कहीं पवित्र मिट्टी वगैरह में दबा दें।
लेकिन अगर आपको जॉब नहीं लग रही, व्यापार में तरक्की नहीं हो रहा, लंबे समय से आप मुश्किलों में हैं, कोई भी मुश्किल हो, कैसी भी हो, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, तब आप एक छोटा सा काम करें। जावित्री एक प्रकार का मसाला है, उसके फूल ले आएं और नित्य दिन गणेश जी को अर्पित करें और भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में उनको अर्पित करना है। जावित्री पुष्प है, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर लें और एक चुटकी अर्पित करें और रोज उसको प्रसाद के रूप में आप खा लें, भाग्योदय होगा। सनातन परंपरा में दूर्वा घास का विशेष महत्व है और गणेश जी को दूब अर्पित करना सबसे ज़्यादा सुखदायी माना गया है। दूर्वा को दूब, अमृता, अनंता, महाऔषधि के नाम से भी जाना जाता है और हमारे धर्म में मांगलिक कार्यों में दूर्वा और हल्दी दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। शादी ब्याह जैसे शुभ कार्य में भी दूर्वा और हल्दी का यूज होता है। सौभाग्य वृद्धि के लिए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को मनाने के लिए दूर्वा घास का विशेष प्रयोग किया जाता है। ऐसा मान्यता है कि दूर्वा के बारे में समुद्र मंथन के समय जब देवता अमृत कलश को राक्षसों से बचाकर ले जा रहे थे तो उनमें से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और यानी दूर्वा घास पर गिर गई। यही कारण है कि बार बार उखाड़े जाने पर भी दूर्वा पुनर्जीवित हो जाती है। पंचदेवों में जो गणेश जी हैं, इनकी साधना में दूर्वा घास का विशेष प्रयोग किया जाता है। दूर्वा की कोपलों से पूजा की जाती है और जो व्यक्ति नियमित रूप से गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करता है उसे कुबेर के समान धन की प्राप्ति होती है, आसानी से मिल जाती है और गणेश जी सभी कष्टों और विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। वैसे तो बुधवार अमावस्या के बाद आने वाले शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि या फिर आप गणेश जी की किसी भी चतुर्थी तिथि या बुधवार के दिन अगर आप गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठ अर्पित करें तो गणेश जी आपके जीवन के हर संकट को दूर कर देते हैं। दूर्वा को हमेशा गणपति के सिर पर ही चढ़ाइए, उसे भूल कर भी पैरों में मत चढ़ाइएगा, नहीं तो आपको उतने फल नहीं मिलेंगे। दूर्वा घास भूल कर भी माँ दुर्गा को कभी मत अर्पित कीजिएगा। अगर घर में पैसा ना टिकता हो, किसी न किसी बहाने से हमेशा खर्च हो जाता है, तो बुधवार के दिन एक छोटा सा काम करें। आप हरी दूर्वा घास गाय को खिलाएं। बुधवार के दिन सुख समृद्धि बढ़ेगा और किसी भी प्रकार का झगड़े लड़ाई नहीं होगा। गणेश जी को अगर आप 21 दूर्वा का गांठ का माला बनाकर पहना देते हैं तो गणेश जी आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आने ही नहीं देंगे, क्योंकि दूर्वा हमेशा ही गणेश जी को प्रिय है और हमेशा से ही गणेश जी दूर्वा चढ़ाने वाले भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। किसी जरूरी काम से आप घर से निकलें तो गणेश जी को अर्पित किया हुआ दूर्वा घास है, उसमें से 1-2 लेकर अपने पास रख लें। आपका जो भी काम के लिए आप निकलेंगे वो काम सफल रहेगा। अगर कहीं सफ़ेद दूर्वा मिल जाए, जिसको हम कहते हैं ये राहु को शांत करता है, तो उसको संभाल कर उखाड़ लें और उखाड़ने के बाद इसको हल्का सा सुखाकर आप संभाल कर इसको रख लें किसी डिब्बी में भरकर। सफ़ेद दूर्वा आप चाहें तो ताबीज़ बनाकर धारण भी कर सकते हैं। आपका राहु केतु बिगड़ा हुआ जीवन की परेशानियों को आने नहीं देगा, यानी कि राहु केतु शांत हो जाता है सफ़ेद दूर्वा अगर आपको मिल जाता है। इसको आप संभाल कर रखिएगा, आपकी जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।